नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स की एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर पोएम ओ टू ऑटम के बारे में। पोएम की इंट्रो की अगर हम बात करें तो द वर्क वाज कंपोज्ड ऑन 19th of September 1819 and published in 1820 in a volume of Keats poetry that included Lamia and the Eve of St. Agnes। तो आइए पोएम के पहले स्टेंजा की बात करें। पोइट कहते हैं, पतझड़ का जो मौसम है वो सीजन ऑफ मिस्ट्स है, यानी कोहरा धुंध का सीजन है, साथ में पके हुए फलों का सीजन है। ये पतझड़ का मौसम मैच्योरिंग सन का बेस्ट फ्रेंड है। अब मैच्योरिंग सन का मतलब ये सूरज फुली ग्रो हो चुका है, इसलिए इसको मैच्योर सन बोला गया है। अब आगे वो कहते हैं, पतझड़ का जो मौसम है और जो सूरज है दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए वो साजिश रच रहे हैं, आपस में साजिश रच रहे हैं कि किस तरह बेलों को फ्रूट से लोड कर दिया जाए। और ये जो बेलें हैं थैच ईव्स यानी छज्जों से होती हुई गोल गोल जा रही हैं ऊपर की तरफ। काई लगे हुए कॉटेज ट्रीज जो एप्पल के वजन से नीचे की तरफ झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, और ये सीज़न सारे फलों को कोर यानी अंदर तक पका देता है। ये सीज़न कद्दू को फुला देता है और हेज़ल यानी एक प्रकार का ये फ्रूट होता है उसको छिलकों तक फुला देता है। ये सीज़न फ्रूट के अंदर स्वीट कर्नल यानी मीठा बीज जो होता है उसको भर देता है। ये मौसम कलियां खिलने का मौसम है। बाद में खिलने वाले फूल मधुमक्खियों को इनवाइट करते हैं कि आएं और फूलों में से रस निकालें। मधुमक्खियां सोचती हैं कि ये जो गर्म दिन है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे, कि वो मधुमक्खियों के छत्ते इन गर्म दिनों में चिपचिपे शहद से भर जाते हैं, किनारों तक चिपचिपे शहद से भर जाते हैं। अब सेकंड स्टैंजा में कीट्स कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस स्टैंजा में कीट्स ने ऑटम को वुमेन से कंपेयर किया है, औरत से कंपेयर किया है। इसमें लगेगा कि मौसम की बात हो रही है या फिर औरत की यानी वुमेन की। कीट्स कहते हैं, किसने तुम्हें नहीं देखा, अक्सर तुम्हारे स्टोर के बीच में बैठे हुए। यहाँ पर स्टोर का मतलब अनाज का भंडार है, तो वो कह रहे हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा, अक्सर अनाज के भंडार के बीच में बैठे हुए। कभी कभार जब कोई बाहर जा रहा होता है तो वो तुम्हें देख सकता है कि तुम किस तरह केयरलेसली अनाज के बीच जमीन पर बैठी हुई हो। जब तुम ये सब काम कर रही होती हो और जब अनाज नीचे की तरफ गिरता है तो एक हल्की सी हवा आती है, वो तुम्हारे बालों को सॉफ्टली ऊपर की तरफ उड़ाती है। आगे वो कहते हैं, फसल आदि कटी हुई थी और जो वो वुमेन है वो उस फैरो में साउंड स्लीप ले रही थी। अभी फैरो का मतलब होता है जब हल से खेतों को जोता जाता है तो एक हल्की सी लाइन बन जाती है उसमें, जिसे फैरो बोला जाता है। वो औरत उस फैरो में साउंड स्लीप ले रही थी तो उसको हल्की सी झपकी सी आ रही थी। साथ ही में पॉपीज की जो सुगंध है उससे उसको नशा हो रहा था और वो झपकी ले रही है नींद की। अब पॉपीज का मतलब एक प्रकार का पॉपीज नशे का एक पौधा होता है, तो उसकी बात यहाँ पे करी गई है। आगे वो कह रहे हैं, तो तुम्हारा जो हुक है वो अगली अनाज की लाइन को छोड़ देता है जो अनाज लिपटी हुई है फूलों से, और तुमने जो अनाज काट लिया है उसको तुमने सर पर उठा लिया है, लेकिन जो थोड़ा अनाज रह गया है उसको तुम बीन रही हो। जो अनाज तुमने सर पर उठा रखा है उसके लिए तुम अपना बैलेंस सा बना रही हो। खेतों के अंदर जो छोटे छोटे नाले बने हुए होते हैं उनको पार करने के लिए तुम अपना बैलेंस बना रही हो, और तुम साइडर प्रेस यानी एप्पल से जूस निकालने वाली मशीन के पास तुम बैठ जाती हो। उसके पास बैठकर तुम उसको बहुत ही ध्यान से देखती हो, बहुत ही पेशेंस के साथ उसे देखती हो। साथ ही में जब एप्पल के जूस से जो बूंदें टपकती है, यानी जब एप्पल से जूस निकालते समय जो बूंदें टपकती हैं उसको तुम बड़ी ही पेशेंस के साथ देखती हो, वो भी घंटों तक, आवर्स बाय आवर्स। थर्ड स्टैंजा में जॉन कीट्स स्प्रिंग के सॉन्ग की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ हैं। अब वो ऑटम से कहते हैं कि उनके बारे में मत सोचो क्योंकि तुम्हारे पास खुद का म्यूज़िक है, यानी ऑटम के पास खुद का म्यूज़िक है। ऑटम से वो कह रहे हैं, वो यहाँ पे ऑटम की तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि देखा ये गया है कि ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो बसंत ऋतु पे ज़्यादा बनती हैं। पतझड़ के मौसम को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, उस पर काफ़ी कम कविताएं बनी हैं, इसलिए वो यहाँ पे ऑटम की तारीफ़ करना चाह रहे हैं कि ऑटम बेस्ट है। अब जॉन कीट्स कहते हैं, जब दिन ढलता है तो बादल बीच में आकर चमकते हैं, सूरज की रोशनी से वो बादल चमकते हैं,
और वो सूरज की रोशनी टच करती है उन डंठलों को जो अनाज काटने के बाद बचती हैं, यानी उन डंडियों को, उन डंठलों को वो सूरज की रोशनी टच करती है। उन अनाज के डंठलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो रोशनी एकदम रोजी कलर छोड़ देती है। तब दुखी आवाज में एक छोटा सा मच्छर गाना गाता है, या यूं कहें कि वो रोता है। नदी में से निकलने वाले जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर वो छोटा जो मच्छर है वो गाता है, और वो छोटे इंसेक्ट की आवाज ऐसे नीचे ऊपर हो रही है जैसे हल्की हवा ब्लो कर रही हो, यानी बह रही हो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। और फुल्ली ग्रो लैम्स यानी मेमने जोर जोर से ब्लीट करते हैं, यानी मिमिहाते हैं। पहाड़ी के ऊपर जो नदी बहती है वहां से वो मिमिहाते हैं। अब जो एक कीड़ा है जो बाड़े में रहता है वो गाना गाता है, और साथ में रेड ब्रेस्ट नाम की एक चिड़िया होती है, वो सीटी बजाती है, गाना गाती है उस गार्डन फार्म में। बहुत सारे स्वेलोज, ये भी एक प्रकार की चिड़िया होती है, वो इकट्ठे होते हैं और चहचहाते हैं उस आसमान में। तो इसी लाइन के साथ हमारी ये पोएम भी खत्म होती है। इसे देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।